नमस्ते, वंदे मातरम। समय चला पर पता नहीं चला। समय चला गया लेकिन पता ही नहीं चला। कितना अच्छा लगता है आपको। एक बार आप कभी भी बच्चे थे, शायद समय की गति आपके लिए वार्धक्य ले आया। यौवन भी चला गया, किशोर भी चला गया, अभी वार्धक्य। सोच रहे हैं जब आप आईना में खुद आपको देखते हैं, ऐसे लगता है कि समय कितना ज़्यादा गति से धावमान होता है, चला जाता है। समय चला पर कैसा चला पता नहीं चला। आज हम अभी जब शुरू करेंगे तो द डिस्कशन विल बी ऑन टाइम। समय के ऊपर हम थोड़ा बहुत आलोचना करना सोच रहे हैं। इसी कविता से हम शुरू करते हैं। समय चला पर कैसे चला पता नहीं चला। जिंदगी की अपाधापी में कब निकली उम्र हमारी यारो, कब निकली उम्र हमारी यारो पता नहीं चला। फिर कंधे पर कंधे कंधे पर चढ़ने वाले बच्चे दुनिया दिखा रहते हैं। कंधे पर चढ़ने वाले बच्चे कब कंधे तक आ गए पता नहीं चला। किराया पे घर में शुरू हुआ सफ़र अपना, जब हम शुरू किए थे रेंटेड हाउस। किराए से घर से शुरू हुआ सफ़र अपना, कब घर तक आ गया पता नहीं चला। जिंदगी बदलते रहते हैं, तकदीर बदलते रहते हैं। समय का धारा जैसे एक प्रवहमान नदी की तरफ बदलता जाता है। साइकिल के पेडल मरते हुए हफ्ते थे उस वक्त, साइकिल के पेडल मरते हुए हफ्ते थे उस वक्त। कब से हम कार से घूमने लगे पता नहीं चला। कभी थे जिम्मेदार हम माँ बाप के, कभी थे जिम्मेदार हम माँ बाप के, कब बच्चे के लिए हम हुए जिम्मेदार पता नहीं चला। एक दौड़ था जिनमें दिन में भी बेखबर सो जाते थे, दिन में बेखबर सो जाते थे। कब रातों के उड़ गए नींद, कब रातों के उड़ गए नींद पता नहीं चला। जब हम दिन में सो गए रहते, नींद आ रहा था, अब रात में भी जब सोने का हमको लिए अब बहुत पर्याप्त समय है, पर्याप्त कारण भी है, लेकिन नींद उड़ गए, नींद कब कैसे पता नहीं चला। जिन कले घने बालों पर इतराते थे कभी हम युवक है, काले घने बाल अभी क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। कब सफ़ेद होना शुरू हो गए पता नहीं चला, कब सफ़ेद हो गए शुरू हो गए पता नहीं चला। आपको याद होगा दशरथ जी जब आईना के सामने खड़ा होते हैं, देखते हैं आपका तीनों बाल सफ़ेद बन गए, तो इसको पता चल गया अभी मेरा टाइम ओवर, बस ख़त्म। तब ये राजपद, ये संसार, ये दुनिया, इसको छोड़ के मुझे संन्यास में जाने चाहिए, वानप्रस्थ का समय आ गया। लेकिन हमारा सब कुछ सफ़ेद होते हुए भी हम सोचते हैं नया ज़िंदगी शुरू करेंगे। दिस इज़ व्हाट द एनिग्मा, दिस इज़ द पैराडॉक्स, पहेलिका ज़िंदगी का। फिर भी आते हैं एक कविता को। दर दर भटकते थे नौकरी के लिए, दर दर भटकते थे नौकरी के लिए, कब रिटायर हो गए समय का पता नहीं चला। टाइम कितना ज़्यादा, कितना जोर पकड़ के चलता है, इसमें से आपका समझ में आ गया होगा। बच्चों के लिए कमाने और बचाने में इतना मशगूल हुए हैं, कब बच्चे हमसे दूर हो गए, बच्चे हो गए दूर पता नहीं चला। जिसके लिए कम बचा रहे थे, जिसके लिए कमा रहे थे, जिसके आंखों में आंसू ना देखने के लिए हम शपथ खाए थे, जिसको हम कंधे पे बिठा के आसमान दिखा रहे थे, अभी वो कहाँ से हमसे दूर हो गए पता नहीं चला। घरे पूरे परिवार से सीना चौड़ा रखते थे हम, अपने भाई बहन पर गुमान था, उन सब का साथ छूट गया, कब परिवार हम दोनों में सिमट गया। सब चले गए, बच्चे चले गए, भाई बहन चले गए, बाप माँ आदि चले गए,
कब ये परिवार हम दोनों से सिमट गया पता नहीं चला। और अंतिम क्षण में हम सोच रहे थे अपने लिए भी कुछ करें, सोच रहे थे तो दुनिया के लिए, अपना परिवार के लिए, बच्चों के लिए, भाई बहन के लिए, वो करते करते हम थक गए। जब सोच रहे थे हम खुद अपने के लिए कुछ करें, पर शरीर साथ देना बंद कर दिया। जब हम सोच रहे थे अपने के लिए कुछ भी करें, पर शरीर साथ देना बंद कर दिया। पता नहीं चला, वही है, पता नहीं चला। तो ठीक है, मैं सोचता हूँ इसको, ये जो गीत को सुन के, ये कविता को सुन के आपका अंदर कुछ तो परिवर्तन होता ही रहेगा, ज़रूर कुछ हुआ होगा, क्योंकि ये ऐसे ही कविता ही ऐसे ही। पता नहीं चला, समय चला फिर कैसे चला पता नहीं चला। अब हम शुरू करते हैं श्री अरविंदो को पढ़ने से। थोड़ा 2-3 मैसेज पढ़ेंगे, इसका राय क्या है समय के बारे में, हम इसको थोड़ा जानने के लिए कोशिश तो करेंगे। समय के बारे में श्री अरविंदो जी का राय क्या है। फिर हम चलेंगे माँ के दरबार में, माँ के वचन क्या है अतीत, वर्तमान और भविष्य का, जो काल का जो डिवीजन है, इस बारे में थोड़ा जानने जाएंगे ज़रूर। श्री अरविंदो बोलते हैं, टू द ईगो इट इज ए टिरांट, टाइम काल। टू द टिरांट इट इज, टू द ईगो इट इज टिरांट रेजिस्टेंस। जहाँ पे अहंकार है, जिसका पास अहंकार है, ये अहंकार के लिए, अहंकारी के लिए वो रेजिस्टेंस और टिरान कुछ भी कर सकता है। आपको किसी हालत में झुकना ही पड़ेगा और सर झुकाना ही पड़ेगा। इट इज ए टिरांट, यथेच्छाचारी एंड स्वेच्छाचारी एंड रेजिस्टेंस, बाधक। बट टू द डिवाइन, अगर भगवान के पास हो जाते हैं, सर नीचे करता है, एन इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र बन जाता है। भगवान बोलिए क्या मुझे करना है। तो देखिए, हम आपको सोचते हैं टू द बेस्ट एनिमल, सो फार द बेस्ट एनिमल, क्यों, क्या आपका ईगो, अहंकार बोलता है। जब तक जो जितना भी सारे कुछ सृष्टि हुए हैं, प्राणी सृष्टि हुए हैं, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ। लेकिन क्या होता है, ये ईगो के लिए इट इज ए टिरांट, टाइम इज ए इरांट, स्वेच्छाचारी और बाधक। लेकिन जब डिवाइन का नाम आता है, डिवाइन का पास जाता है, सिर झुका के बोलता है, सर आई एम द इंस्ट्रूमेंट, मैं आपका कार्य करने आया हूँ, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। जहाँ लगाए, जहाँ पे हम मुझे काम में लगाए, जिस काम देते हैं आप देंगे, तो मैं इस करने के लिए तैयार ही हूँ। तो फिर बोलते हैं श्री अरविंदो, दूसरा बात बोलते हैं, टाइम इज ए फील्ड ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड फोर्सेस। काल कुछ भी नहीं है। जो मैं समय बोलते हैं, वो काल बोलते हैं, वो कुछ भी नहीं है। फील्ड ऑफ सर्कमस्टांस, परिस्थितियों का बहुत बड़ा एक जैसे फील्ड पड़ा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स फोर्सेस, शक्ति और परिस्थितियों का लिए एक बहुत बड़ा ज़मीन पड़ा हुआ है। एंड फोर्सेस मीटिंग एंड वर्किंग एट ए रिजल्ट एंड प्रोग्रेशन इन द कोर्स ऑफ इट्स मेजर्स। जहाँ भी जाओ, जहाँ भी देखो, जिस तरीका में देखो, जिस आंखों में भी देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज़ ए फील्ड ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड फोर्सेस। तो ऐसे यही दोनों की तरीका से वो आता है आपका पास। मीटिंग एंड वर्किंग साथ में आते हैं, और काज भी करता है, काम भी करता है। रिजल्टिंग, इसमें से क्या निकलता है, प्रोग्रेशन हुज कोर्स इट मेजर्स, कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, कब तक जाएगा, इसका अंतिम पर्याय में क्या मिलेगा, वही है। तो इसके बाद फिर श्री अरविंदो और एक बार थोड़ा सामने जाके बोलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग इसको जानने का बात है। बोलते हैं, फाइल एफर्ट इज पर्सनल। जो काम करते हो, जो एफर्ट लगाते हो, ये अगर आपका पर्सनल होगा, तो टाइम अफकोर्स टू बी ए रेजिस्टेंस, बाधक बन के तो जरूर आएगा, क्योंकि अपना एफर्ट, इसमें सरेंडर नहीं है। इसमें क्या करते हो, अपना तपस्या के मार्ग बना लिया आपने, और अपना खुद ही पर बहुत भरोसा है, बहुत घमंड है। तो क्या होगा, जाते जाते तो ज़रूर वो आएगा। क्योंकि पहले हम बोला, जो ईगो जब है, वो तो बाधक ही बन के तो आता है, और स्वेच्छाचारी तो बन के आता है, आपका रास्ता मार्ग रूप देता है। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट बन के जाते हो डिवाइन का पास, तो अगर डिवाइन को लेके जाते हो, वो तो सर झुकाना ही पड़ेगा, वो झुकाता है। तो टाइम, अगर आप एफर्ट इज पर्सनल, इसी अहंकार के में समा हुआ है, अहंकार को लेकर चलता है,
तो एफर्ट मेरा एफर्ट है, मैं करता हूँ, मैं जीत जाऊँगा, मुझे मालूम है। ऐसे कुछ अगर शब्द आपका बीच में आता है तो क्या होता है, ये टाइम अपीयर्स टू बी ए रेजिस्टेंस, बाधक बन के खड़ा हो जाता है। इट इज़ नॉट ए हर्डल बट ऑब्स्टेकल। सामना को इसको क्रॉस ओवरकम नहीं कर सकते, इसको जीत नहीं पाओगे, अतिक्रम करके जा नहीं पाओगे। फाइनल श्री अरविंदो बोलते हैं द साधना इज ए डिफिकल्ट वन। ये जो साधना करते हो ना, ये इतना आसान नहीं है, और कष्ट है। तो डिफिकल्ट वन एंड द टाइम शुड नॉट बी स्क्रॉच्ड। तो इसके लिए समय को जिम्मेदार ठहराना वो ठीक बात नहीं है, क्योंकि वो अब तक पता नहीं, आपको नहीं है मालूम और मुझे भी नहीं है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब तक जाना है, पहुंचना या नहीं है, वो कितना जन्म फिर लेंगे, ये कुछ किसी को कुछ भी पता नहीं है। फिर भी आपको यही बात होना चाहिए, मैं जाऊंगा ज़रूर और पहुंचूंगा ज़रूर। अगर उसी टाइम पर वही जो संज्ञाना था, इस अगर याद आ जाए क्या कि बोलते हैं, जब जब था एक दौड़ता था जिसमें दिन में भी बेखबर सो जाते थे, ऐसे कुछ था, दिन में भी बेखबर सो जाते थे, कब रातों के उड़ गए नींदों पता नहीं चला। रात का नींद भी उड़ गया, पता नहीं चला। कोई एक जाता है आदमी एक सिद्ध गुरु के पास और पूछता है, सर आई एम टायर्ड, बिल्कुल मैं क्लांत हूँ, ऐसे भागते भागते थक गया हूँ, मुझे मालूम नहीं है मुझे कहाँ पे शांति मिलेगा। तो गुरु देख लेते हैं आपका ज़िंदगी में कर रहे थे क्या। सर बहुत एक बड़ा बिजनेस कर रहा था, भागते भागते थक गया। तो गुरु एक स्टोरी, एक कहानी बताते हैं। अंतिम गुरु का पास दो शिष्य थे। अंतिम पर्याय लास्ट डे, जो एक दौड़ एक रेस होगा, इस दौड़ में जो जीतेगा इसको फाइनली विजयी घोषित किया जाएगा। दोनों का शुरू हो गया क्या, एक जंगल के अंदर 20 किलोमीटर का रेस, जो पहले आएगा तो फास्ट ही होगा, क्योंकि दोनों नेक टू नेक, कोई किसी को हरा भी नहीं सकता, 19-20 नहीं है कोई किसी को, ये बिल्कुल एक जैसे। तो शुरू हो गया, दोनों को मंजूर हो गया, दोनों भागने लगे। क्या हुआ, कुछ समय के बाद जैसे एक ही पहला वाला जो शिष्य थे वो पहुंच गया, लेकिन दूसरे का कोई दर्शन नहीं। तो सब आश्चर्य होता है, कभी किसी को कोई किसी को नहीं हरा पाता था, अभी ये आ गया, वो कहाँ चला गया। तो ठीक है, क्या करते हैं, लेकिन जो जीत गया ना, पहुंच गया, इसका अंदर घमंड आ गया, क्योंकि वो इसको भी मालूम था, वो ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट जे मैं जीत पाऊंगा, पहला आ जाऊंगा, लेकिन आ ही गया। तो बोलता है मुझे पहले फास्ट डिक्लेयर कर दो, सर्टिफिकेट दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा। तो गुरु बोलते हैं थोड़ा देर रुक जाइए, आप तो पहुंच गए चुके हैं, ये सबको मालूम है, कैमरा सीसीटीवी कैमरा भी दिखाता है, हम लोग भी आपका साक्षी है, तो आपको पहले तो फास्ट होना ही है, तो इसमें कोई शक नहीं। फिर भी थोड़ा इंतज़ार करो, इंतज़ार अधैर्य होना ठीक नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करो। वो कहाँ चला गया, कैसे कहाँ पे फंस गया, थोड़ा और इसको आने दो, थोड़ा पूछते हैं। 1 घंटा चल गया, 2 घंटा चल गया, 5 घंटा चल गया, शाम आने ढलने वाला, सूरज ढलने वाला, शाम आने वाला, फिर भी ये लोग इसका दिखाई नहीं पड़ता है। कुछ देर के बाद इंतज़ार का वक्त तो मीठा ही होता है, फिर कड़वा भी होता है। इंतज़ार करते करते सारे लोग होता है क्या हो गया, ये लोगों का दिल में आ गया कोई दुर्घटना हो गया, कुछ हो गया, ऐसे ही सोच रहे हैं। उसी वक्त सारे का सोच को तोड़ के फोड़ के फाड़ के वो लड़का आ गया, दूसरा जो शिष्य था वो आ गया आराम से। इसमें कोई मतलब जो मुखश्री में थोड़ा भी मलिनता नहीं है, बिल्कुल फ्रेश आराम से आता है। तो ठीक है, लोगों ने पूछा तो आ ही गया, ठीक ही किया, मतलब पहला वाला जो हमारा जो आशंका शंका था वो दूर हो गया, आप तो अभी सही सलामत हो, निरापद। लेकिन आप कर रहे थे क्या, अब आपका ध्यान कहाँ था, आप थे कहाँ। तो वो बोलते हैं सर जिंदगी में भागते भागते मैं भी थक गया था, आज भी सोचा अगर इस इज माई एंड जर्नी, लास्ट दौड़ में दौड़ रहा हूँ, इसके बाद कंपटीशन के लिए मैं कभी नहीं दौड़ूंगा, भागूंगा कभी नहीं, ज़िंदगी के लिए भागूंगा, रोटी कपड़ा मकान कमाने के लिए। तो ज़िंदगी में जाऊंगा, डिस्प्ले करूंगा और एफिशिएंसी दिखाऊंगा, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, संसार करूंगा या कुछ करूंगा, नहीं तो संन्यास वैराग, नहीं तो कुछ भी करूंगा। लेकिन ज़िंदगी में इसी जो डिस्टेंस जो 20 किलोमीटर में ज़िंदगी में काफ़ी हज़ारों बार दौड़ चुका हूँ, और कभी वो मैं इसको हरा नहीं पाया तो वो भी मुझे हरा नहीं पाया, दोनों का ऑलमोस्ट रिकॉर्ड्स है। लेकिन मैंने आज अंतिम जो दौड़ था मैंने सोच लिया, रात को सो नहीं पाया, सोच लिया, तो इसी जो परिवेश जो एनवायरनमेंट, ये कभी और दोबारा नहीं मिलेगा, तो क्या करूं,
भागूं तो कैसे भागूं, जाऊं तो कैसे जो जाऊं, अगर compete करूंगा तो कैसे compete करूं, ये जो चल रहा है ना, इस कैसे इसको कंप्लीट करूं। तो फिर मैंने सोच लिया और डिसाइड कर लिया, मैं आज जीतने के लिए नहीं भागूंगा। दुनिया में क्या क्या है, ये जो जंगल पड़ा है इसमें कितना अच्छा सा पर्वत है, कितना अच्छा सीनरियो है, वो देखो कितना अच्छा पुल, जहाँ जहाँ पे हंस दिखाई देते हैं, जहाँ पे देखो कितना कितना आराम से सुंदर सुंदर फूल दिखाई देते हैं, जो मार्ग में हम आते हैं कितना सुंदर फल, सुंदर मतलब सिनारियो, जैसे कोयल जैसे है, मयूरी जैसे है, वो काफ़ी बात है। इसको देखते 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 मैंने सोचा एक बार एंजॉय कर लूँ जिंदगी को। कहाँ भागते भागते मैं थक गया, और इसको इधर जाके फिर भी क्या करेंगे, नहीं भागना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक बार तो अंतिम बार जब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इस बार थोड़ा एंजॉय कर लो, क्योंकि ज़िंदगी में हर बार यही कंपटीशन ही आएगा। सर्टिफिकेट लेके जाके किसी को दिखाने से नौकरी मिल जाएगा, लेकिन आपका अंतर को शांति नहीं मिलेगा, आपको शांति मिलने वाला नहीं था। तो इसीलिए मैंने एंजॉय किया और इसको छोड़ दिया। जाओ भाई, फास्ट हो जाओ, सर्टिफिकेट लेके चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई हैरानी नहीं है, कोई अनुशंसना नहीं है ज़िंदगी को, कोई आई डोंट वांट टू ब्लेम लाइफ, मैं इसको दोष नहीं देना चाहता हूँ। तो क्योंकि मैंने डेलिबरेटली छोड़ दिया, जैसे श्री अरविंदो जी ने आईसीएस को छोड़ दिया था, घोड़ा चढ़ा कंपटीशन को, राइडिंग को छोड़ के डेलिबरेटली छोड़ दिया, क्योंकि आई डोंट नो, श्री अरविंदो बोलते हैं आई डिड नॉट नो व्हाट टाइप ऑफ जॉब इट वाज, कैसा जो नौकरी था इसको मुझे मालूम नहीं था, तो छोड़ दिया। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था लिटरेचर में, पोइट्री में, घोड़ा चढ़ा और एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं था। वही है श्री अरविंदो। अभी हम शुरू करेंगे, जो थोड़ी बात आलोचना को आगे सामने लेंगे, जो काल का, टाइम का बारे में। टाइम का डिवीजन होता है 3 टाइप का। एक भविष्य, जिसको कोई भी नहीं देखते हैं, गेस करते हैं, इसका मुखश्री, मुखमंडल सबको अज्ञान, वो सारे इट इज ए सीक्रेट, इट इज ए मिस्ट्री, इसका मुंह कोई नहीं देख सकता, इट इज टोटली अनसीन। और पास्ट, अतीत जो चला गया, बैठे बैठे वो चला गया, वो वापस आने ही वाला नहीं है, वो अणलेहू में लेउटा, वो कभी वापस नहीं आएगा। फिर जो वर्तमान, इट इज़ मोस्ट प्रेशियस, बिकॉज इट इज समथिंग यू हैव गॉट योर राइट, इट इज़ द मोस्ट प्रेशियस। आप कुछ सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बदला भी नहीं लेकिन बदला भी सकते हैं। तो प्रेजेंट, वर्तमान के ऊपर आपका सब कुछ टिकता है, क्या करने जा रहे हैं। अगर यू कैन बी एबल टू, अतीत वापस नहीं आएगा, भविष्य देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं, आपके देखा नहीं, तो भविष्य वर्तमान बन के अतीत हो जाएगा, जो वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, यू हैव टू यूटिलाइज द प्रेजेंट। भविष्य वर्तमान को कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये डिपेंड्स अपन यू, आपका पर निर्भर करता है। बोलिए। तो 2-4 बार अभी माँ जी को पढ़ेंगे। वो माँ जी बोलते हैं, यूज द पास्ट एज ए स्प्रिंग बोर्ड टू लीन टुवर्ड्स द फ्यूचर। पास्ट चला गया, वापस नहीं आएगा, फिर भी इसको छोड़ना नहीं, भूलना नहीं, इसको यूटिलाइज करो। क्योंकि अगर फाउंडेशन नहीं रहेगा तो घर कैसे खड़ा होगा, कहाँ पर खड़ा होगा। यही अतीत हमारा फाउंडेशन, पास्ट इज अवर फाउंडेशन, प्रेजेंट इज अवर मटेरियल। गो गेट सीमेंट, कंक्रीट वगैरह 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 वगैरह, पानी, ये सब कुछ लेके आओ, ईटा, वो सब कुछ लेके जाओ, बनाओ, और फ्यूचर वुड बी आवर समिट। पास्ट है हमारा फाउंडेशन, प्रेजेंट इज अवर मटेरियल। इस पर अगर प्लान करोगे और गढ़ना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दोगी, तो जो अट्टालिका बन जाएगा, 5 स्टोरी बिल्डिंग बन जाएगा, दिस इज अवर फ्यूचर। तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूज पास्ट एज ए स्प्रिंग बोर्ड टू लीन टुवर्ड्स द फ्यूचर। पास्ट, अतीत जो चला गया, इसको एक स्प्रिंग बोर्ड जैसे यूज़ करो। स्प्रिंग बोर्ड, इसको अगर प्रेस कर दोगे तो फिर क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट हो जाएगा, गति शक्ति, स्थिति शक्ति को परिवर्तन हो जाएगा। अगर थोड़ा रिलैक्स कर दोगे तो क्या होगा, दिस पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति शक्ति, इट विल बी रिकन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, गति शक्ति। तो इसे ही फेंक देगा आपको। अपना प्रयास में अगर 2-3 कदम जाने वाले थे आप, अगर ये स्प्रिंग बोर्ड का जो स्टैटिक एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको 10 स्टेप को सामने फेंक देगा। तो अच्छी सोच लीजिए, अपना प्रयास में 2 कदम आप सामने जाएंगे। लेकिन अगर ये टाइम
पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी की ओर फेंक देते हैं, तो आप 10 कदम जा सकते हैं। कहाँ पे आपका फायदा, सोच लीजिए। यूज पास्ट एज ए स्प्रिंग बोर्ड टू लीन टुवर्ड्स द फ्यूचर। फिर भी माँ जी ने बोलते हैं एक बार, लेट द पास्ट बी पास्ट, लेकिन इसमें पर कोई दोहराना नहीं है, क्योंकि वो आने वाला ही नहीं है। बेटर टू फॉरगेट एंड स्माइल देन टू रिमेंबर एंड क्राई। फॉरगेट, भूल जाओ और हंस दो, अगर याद रखोगे तो रोगे। तो चला गया और वापस आने वाले। लेट द पास्ट बी पास्ट एंड कंसंट्रेट ओनली इन द प्रोग्रेस। सामने देखो, अभी सोचो, अभी इसका प्लान बना लो और सामने देखो प्रोग्रेस के बारे। यू वांट टू मेक, जो प्रोग्रेस आपको करना है इसी पर कंसंट्रेट करो, कुछ प्लान करो। और द सरेंडर टू द डिवाइन यू हैव टू अचीव। समर्पण करो, जा कर दो, समर्पित हो जाओ, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर भी माँ बोलते हैं टू डू योगा। जब आप योगा करना चाहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू अचीव इज टू गेट रिड ऑफ द ऑल अटैचमेंट ऑफ द पास्ट। वही वापस वाला नहीं थे वो। जब जब हमने अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे, वो कभी तक वो पढ़ रहे थे इसका बारे में, आपको तो ज़रूर याद होगा। जो फाइनली जो बोलते हैं दे, क्या बोलता है वो जो बोलते हैं क्या बोलते थे, कब परिवार हम दोनों में सिमट गया। एक बार गुमान था, मेरा भाई बहन, मेरा बीवी बच्चा, मेरा बेटा बेटी, सब कुछ, वो सब कुछ चले गए साथ, सबका उन सब का साथ छूट गया। कब परिवार हम दोनों में सिमट गया पता नहीं चला। ये दोनों कभी एक हो जाएगा वो भी पता नहीं चला, हो जाएगा जरूर, पता नहीं चलेगा। ये दोनों एक बन जाएगा और एक भी नहीं रहेगा, जीरो भी रहेगा, पता नहीं चलेगा। तो हम सोच रहे थे अपने के लिए भी कुछ करें, पर शरीर साथ देना बंद कर दिया तो पता नहीं चला। जब हम इसको जानते हैं, समझते हैं, बूझ लेते हैं, तो अपने लिए कुछ कीजिए। पता नहीं चला तो सब बोलते नहीं है, पता चलना ही चाहिए, अभी चलने चाहिए। और फिर हम दोबारा चलते हैं, हम थोड़ा वर्तमान की ओर। श्री अरविंदो माँ जी बोलते हैं, देर आर यूनिक मोमेंट्स इन लाइफ दैट पास लाइक ए ड्रीम। सपना जैसे वो बिछड़ जाते हैं। वन मस्ट कैच देम ऑन द विंग फॉर दे नेवर रिटर्न। जो 15 मिनट मेरे सामने में, 20 मिनट मेरा सामने आप बैठे हो ना, उस टाइम तो जा चुके हैं, वापस आने वाले लाइन नहीं है। तो मुझे क्या करना है, इसको पकड़ लो, ऑन द विंग फॉर दे हैव नेवर टू रिटर्न। इसको पकड़ लीजिए, पकड़ने की कोशिश कीजिए, जाने ना दीजिए, इसमें कुछ सीखिए, यूटिलाइज कीजिए। यही है आपके लिए अच्छा, क्योंकि वो जाने वाला है और आप जाने ना चाहते हुए भी जाने देने वाला है। तो इसको पकड़ लीजिए, चाहे तो जितना भी है, विद द विंग्स, उड़ के इसको पकड़ लीजिए। माँ जी फिर बोलते हैं, सोर एवर हायर। जितना उड़ सकते हो तो उड़ो, जितना ऊपर जा सकते हो तो जाओ, एवर फर्दर, फिर भी ऊंचे जाओ, विदाउट फियर और हेजिटेशन। कुछ डरना नहीं, कुछ सोचना नहीं। द होप्स ऑफ टुडे आर द रियलाइजेशन ऑफ द टुमारो। अगर कुछ बड़ा बनने चाहते हो तो बड़ा सपना देखना शुरू कर दो, वही आपके लिए अच्छा है, वही आपके लिए एडवाइस है। बोलते हैं तो क्या कर दो, होप्स ऑफ टुडे, आपका जो आशा है आज का, वो कल के लिए रियलाइजेशन ऐसे ही बन के आएगा। तो सोच लीजिए कैसे यूटिलाइज करना है। और अतीत आने वाला नहीं, भविष्य का मुंह आप देख नहीं पाते हैं, जहाँ पे खड़े हैं वही है प्रेजेंट। इसको लाओ, यूटिलाइज करो, वही आपके लिए अच्छा है। तो थोड़ा वक्त जाते हैं आपका भविष्य के लिए। ईच न्यू डाउन ब्रिंग्स द पॉसिबिलिटी ऑफ ए न्यू प्रोग्रेस। आप नहीं जानते हैं, सुबह को इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अभी टाइम आपको अच्छा नहीं लगते हैं। सुबह तो चला गया, सूर्य अभी का सूर्योदय हो गया, लेकिन बाहर में आकाश में बहुत बादल थे, तो भसा बादल की वजह से मैं सूर्य को सनराइज देख नहीं पाया, तो मेरा बिल्कुल दिन बेकार हो गया। ऐसे मत सोचिए। हर दिन सूर्य कभी समुद्र में पैदा नहीं होते, हर दिन पैदा नहीं होते हैं, ऐसे ही लगता है। दिस इज तुरीयता, इट इज अपैरेंसी, जो दिखाई पड़ता है लेकिन रियलिटी में, वास्तव में वो नहीं है। तो क्या करेंगे, ईच न्यू डन, ये हर मोमेंट को आप एंजॉय कीजिए। इट इज़ ए ब्लेसिंग ऑफ गॉड, भगवान का आशीर्वाद। ईच डे
फिर भी इसको एंजॉय करते हो, आप इसको यूटिलाइज करते हो, आप अपने को तैयार करते हो। फिर भी एक ही बात याद रखना, ईच न्यू डॉन ब्रिंग्स द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू प्रोग्रेस। जब सुबह सुबह आता है, हर दिन सुबह रात को 4 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे सूर्योदय का टाइम है, कन्याकुमारी में लिखा हुआ है टाइम। आप एटलीस्ट आप जागृत है, जागरूकता को लिए आप बैठे हुए हैं सूर्योदय देखने के लिए, फाइन। और शाम को सूर्यास्त देखने के लिए वही दोनों मिलता है कन्याकुमारी में। लेकिन फिर भी एक बात है, आपका याद रखिए, ईच न्यू डन, हर सुबह नया वाला सुबह क्या आपके लिए लेके आता है? पॉसिबिलिटी ऑफ ए न्यू प्रोग्रेस, एक नव प्रगति का संभावना लेके आता है। वी मूव फॉरवर्ड विदाउट हेस्ट, डोंट बी एनी वरी। दो आपका जो कंपटीशन होता है ना, गुरु को जैसे बच्चा वो शिष्य पता है, पूछता है, मैं थक चुका हूँ, मैं क्लांत हो चुका हूँ, क्या करूँगा? अरे भाई, जिंदगी को तो देखा ही नहीं। वो लड़का जो 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 डिसाइपल छात्र, वो अगर वो भी भागता तो कुछ भी होता, शायद दोनों का एक ही सर्टिफिकेट, दोनों जॉइंट विनर हो जाते। लेकिन इसका वो सही नहीं सोचा, एक को देने जाने दो, वो जिंदगी को मजा ले लेने दो, इसको सर्टिफिकेट चाहिए, इसको जाने दो। लेकिन मैं ज़िंदगी को जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, ज़िंदगी में जीना चाहता हूँ। तो इसीलिए क्या किया, ज़िंदगी को एक बार एंजॉय किया, क्योंकि ज़िंदगी में भागते भागते मैं थक चुका हूँ, बिल्कुल गया, मेरा कोई बात भी नहीं, कोई साथ नहीं, कोई रहा नहीं, क्लांत हो चुका हूँ। तो क्या करूँगा? अभी तो थोड़ा टाइम है, मुझे जाने दो, देखने लो, समझने दो। मैं तो कुछ तो करना चाहता हूँ, एटलीस्ट तो करने पहले तो मुझे कुछ प्लानिंग करने दो। इसीलिए बोलते हैं वी मूव फॉरवर्ड विदाउट हेस्ट, भागने का कोई ज़रूरत नहीं है। कितना जन्म हम खो चुके हैं, कितना दिन जन्म हम ले चुके हैं, कितना सेंचुरी का प्रोग्रेस हुआ है जहाँ पे हम खड़ा हुआ है, ट्रांजिशनल फेज, जहाँ एक पॉइंट में खड़े हुए हैं। अब तक तो वो दिखाई पड़ता था, लेकिन अब जहाँ पे जाएंगे वो दिखाई नहीं जाता है, तो कैसे जाएंगे? जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन मदर, माँ के पास आपका छोड़ दीजिए, माँ का बन जाइए। तो फिर आपको क्या पता चलेगा? एक ही बात पता चलेगा, माँ जी अपना गाड़ी में बैठा के लेते हैं, वो जिम्मेदारी माँ की है। एक ही बात हमको करना पड़ेगा, यस कंसेंट देंगे। तो वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग चेंज, विल यू हेल्प? आप सहायता करना चाहते हैं? आप सहायता नहीं करें फिर भी वो चेंज आएगा। आप करना चाहते हैं? यस कंसेंट दो। अगर कंसेंट दे दोगे तो यू विल बी द फॉरनर पायोनियर। ये पायोनियर जो पायोनियर क्लब आपने बना है वो पायोनियर नहीं है, फॉरनर का जो ग्रुप बनाया है वो नहीं है। रियल फॉरनर, जिसको श्री अरविंद को कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में बनाया, ओरिजिनलिटी, इतिहास तो जाना ही पड़ेगा। फॉर वी आर श्योर ऑफ द फ्यूचर, हम जानते हैं वो किसी के लिए चाहे ना आए, लेकिन मेरे लिए जरूर आएगा, हमारे लिए जरूर आएगा। इसीलिए माँ इज इन परमानेंट चार्ज, इसको बना रहे हैं, हमको प्रस्तुत कर रहे हैं, और माँ इन परमानेंट चार्ज। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ये आपका सोच में आ जाना चाहिए, बिल्कुल आपका समझ में आ जाना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या करना आया हूँ और मुझे क्या करना ही है। ये अगर आपका समझ में आ गया, आपका चाहिए तो क्या करेंगे? यू शुड मस्ट हैव द ओपनिंग, अपने को खोल दो। हैव द आर्डेंट फेथ इन द डिवाइन, जरूर होगा, भगवान जरूर बताएंगे। और दूसरा बात क्या है, हैव द आर्डेंट एस्पिरेशन, अस्पुहा करो। और फिर भी क्या करो, चलते चलते, डोंट नो अनडुली रेस्ट, कोई ज़रूरत नहीं सोना नहीं, क्योंकि दिन में कभी सो जाते थे, अभी तो वो वक्त ही चला गया। क्या हुआ, अभी जब रात का नींद भी उड़ गया, पता नहीं चला। ऐसे गाना तो सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अगर गाना आपका ज़िंदगी में सही तरह से आ गया तो सोच लेने के से दुख होगा। तो फॉर ईगोइस्ट इट इज ए टाइम इज ए टिरान, बाधक खड़ा हो जाएगा, आपको जाने नहीं देगा। अगर इंस्ट्रूमेंट बन के आते हैं तो टाइम आपको छोड़ देगा, इंस्ट्रूमेंट टू द डिवाइन, टाइम तो जरूर सर झुका ही देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसी टाइम आप रोएंगे नहीं, हंसेंगे, आप सर झुका के जरूर जीना चाहेंगे, क्योंकि मैंने समय को परख लिया, समय को जान लिया, समय में जीने का सीख लिया। फिर भी समय ही होता है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, डोंट बी इन ए डिले, हेस्ट। चलो 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 चरैबती, सामने चलो, लेकिन विदाउट इम्पेशेंस, कोई अस्थिरता आने नहीं चाहिए। विदाउट इम्पेशेंस, अस्थिरता नहीं आनी चाहिए। आप चलिए
साइकिल के पेडल मारते हुए हफ्ते थे हर वक्त। कब से हम कार से घूमने लगा पता नहीं चला। ऐसे ही आपका माँ जी के कार मिल जाएगा, अतिमानव सी कार जो मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा। वंदे मातरम, प्रणाम, धन्यवाद, थैंक यू।